बुलेटिन में खुशामदीद। खबर देंगे आपको। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली पर मुशावरत की जा रही है। बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, 48 घंटे का वक्त दिया गया था, 48 घंटे पूरे होने में कुछ ही देर बाकी है और ये अहम मुलाकात भी हो रही है वजीर आजम की वजीर दाखिला से। क्या लग रहा है इस अहम मामले पर क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, 3 मेंबर बेंच का कंसेंसस आपको पता है मुतफिका फैसला था। उस फैसले के तहत यही था कि विद इन 2 डेज जो है बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट करना, और शिफा हॉस्पिटल का नाम जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है वो दिया गया था। तो आज आपको पता है कल एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। आज रिव्यू पिटीशन जो है उसके ऊपर एतराज़ात लगे, वो वापस कर दी गई। तो अभी जो हमारे पास इतलात आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग जारी है। हमारे ज़राए ये हमें बता रहे हैं कि जो मौजूद ज़ेर बहस है वो सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद का मामला है। जाहिर है वहाँ पे अदालत की तरफ से हुक्म है और उसके ऊपर हुक्म के ऊपर जो अमल दरामद होना है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इंटीरियर मिनिस्टर बराह रास्त जो है जो वफाकी दारुल खिलाफा है उनके जाहिर है ज़ेर इंतज़ाम आता है। तो खबर यही है कि बानी पीटीआई की हॉस्पिटल जो मुंतकली के हवाले से बात हो रही है, और ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि ये जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी 2 दिन की, जाहिर है आज रात तक उसमें टाइम है। आज लॉ मिनिस्टर भी यही बता रहे थे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज किसी भी वक्त जो है बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारी एक से ज़्यादा ज़रिए से बात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हुई। वहाँ से भी हमें यही खबर मिल रही है कि जो फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद होने के काफ़ी चांसेस हैं, और ये जो इंतहाई अहम मुलाकात इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जारी है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन मिनिस्टर, उसका मौजू यही है कि बानी पीटीआई को कब और कैसे शिफ्ट करना है। ज़ाहिर है उस हवाले से कुछ इंतजाम उठाए जाने हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, और हॉस्पिटल के अंदर किस तरह उनकी ट्रीटमेंट होनी है। आपको पता है वो जो 7 पेज का फैसला था उसके अंदर मुख्तलिफ जो शराइत भी रखी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। तो सारे जो मामला हैं उनको तय किया जा रहा है। तो अच्छा खावर, एक तरफ तो ये तमाम मामला तय हो रहे हैं, दूसरी जानिब जो एक हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी फिर वो जो है मुस्तरद कर दी गई, फिर ये बताया जा रहा था कि दोबारा से जो है वो दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो क्या इस मुलाकात के बाद ये समझा जाए कि उसका इम्कान रद्द हो गया? देखें जी, जब तक वो दरख्वास्त दोबारा जी खावर, आप तक आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी दरख्वास्त एतराज़ात लगे उसको वापस कर दिया गया है, और अभी तक हुकूमत की तरफ से दोबारा वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना है। और आज आपने देखा कि मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से बयानात भी सामने आए कि मनो अन जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, उनको हॉस्पिटल बानी पीटीआई को शिफ्ट करना है। और जाहिर है जब तक दरख्वास्त दोबारा जो है रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होती, रिव्यू पिटीशन फाइल होती है उसके ऊपर फिर डायरी नंबर लगता है, फिर जाहिर है 3 मेंबर बेंच जिसने ये फैसला किया हुआ उसी के सामने पेश होना है। सो अगर हम किसी भी तरीके से देखें, जाविये से देखें, तो वो दरख्वास्त तो जाहिर है आज वो किसी वक्त जमा करवाते हैं, कल उसके ऊपर डायरी नंबर लगता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली जी, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अभी जो है सारी नजरें इस मीटिंग की आउटकम के ऊपर हैं जो इस वक्त जारी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, वो यही बता रहे हैं कि यही मौजूद ज़ेर बहस है, और इसके ऊपर जो भी फैसला होगा जाहिर है हुकूमत की तरफ से उसको जो है अवाम को के साथ फैसले को शेयर किया जाएगा। ठीक है खबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मालिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से, और जाहिर है इसी मामले पर बात हुई कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाना है। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि बानी पीटीआई को आज ही यानी कि 48 घंटे खत्म होने से पहले ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? देखें, खावर घुमन साहब की खबर है कि खबरें हमेशा माशाल्लाह ठीक ही साबित होती हैं, एंड इट डज मेक सेंस कि शायद ये रात की तारीकी में मूव करें, और मूव करना चाहिए। वरना देखिए, वरना
ہم صبح بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ اگر گورنمنٹ خود ارریلیونٹ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو. وہ تو اگر سپریم کورٹ نے حد تک عزت والی بات موو ہو گئی تب بھی آپ نے کرنا ہے. تو وہ جو محاورہ ہے 100 پیاز کھانے والا, وہ پھر ان نیسیسری مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں یہ کرنا چاہیں گے, کیوں ایسی یہ بیوقوفی کریں گے. اینڈ آئی تھنک کہ اور پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کافی کانشیس ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان نیسیسریلی جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑے, جو ایک اوائڈیبل شرمندگی ہے. دیکھیے اب جس لیول پہ سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا ہے, سپریم کورٹ کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر دے. اور ہائی کورٹ کی بات اور ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے چلیں جی ریلیف تو مل جائے گی آپ کو, سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گی, اس لیے ہر کوئی اس پہ کم ریاکٹ کرتا ہے. سپریم کورٹ کے آگے تو ریلیف کوئی نہیں ہے. سو اس لیے آئی تھنک یہ گورنمنٹ کو اگر ان لائنس پہ واقعی یہ سیریسنس اچھی ایڈوائس ملی ہے, ان کو بالکل اس پہ عمل کرنا چاہیے, ورنہ یہ صرف صبح کی گورنمنٹ کی ہے اور ان نیسیسری, اس کو کہتے ہیں نا مین میڈ کرائسس. تو یہ تو اتنے تو نادان نہیں ہے کہ اتنا بڑا یہ مین میڈ کرائسس کریں اور ہر طرف سے تھو تھو ہو اور بات ہو. اور انہی کورٹ سے دیکھیے کل کو خان صاحب کے فیصلے بھی یہ ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آج یہ کورٹ کو بالکل ٹھنڈ کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں تو پرواہ نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے. کل اگر انہی کورٹس میں عمران خان کو سزائیں اپ ہولڈ کرتی ہیں یہ کورٹس, تو کس طرح یہ کہیں گے کہ یہ کورٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کس طرح یہ دعویٰ کریں گے کہ انصاف ہوا ہے؟ اگر آپ سپریم کورٹ کے چھوٹے فیصلے نہیں مانیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے آپ دنیا کو بیچنے کی کوشش کریں, آپ دنیا سے منوانے کی کوشش کریں؟ سو آئی تھنک مجھے تو پہلے ہی کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں. سو آئی تھنک عقل مندی, کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ دے شوڈ ڈو واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. اور بالکل یہ اس پہ بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے. جی. اور ہمارے شو میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا ڈیفینس منسٹر صاحب نے کہ اتنے بڑے فیصلے ہائبرڈ نظام مل کے لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہائبرڈ نظام کو بڑے فیصلے لے لینے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد مالک صاحب اور خاور گھمن صاحب آپ دونوں کی قیمتی وقت کے لیے. اسلام آباد لے چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. فوجی پینشنرز ہیں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, ان کی سہولت کے لیے یہ جو نظام متعارف کیا جا رہا ہے, اس سے بڑی انسانیت کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک بزرگ کو سہولت دینا, معذور پینشنرز کو خدمت کرنا, اس کی بہت توقیر ہے. لہذا میں کوئی اضافی بات کیے بغیر اس عظیم خدمت کو انجام دینے والے وفاقی وزراء, افسران, میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس انتہائی نیک کام کی ذمہ داری اٹھائی اور آج اس نظام کو لانچ کیا ہے. اس حوالے سے یقیناً جہاں پر وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب, ڈاکٹر توقیر, آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یقیناً اس نظام کو ترتیب دینے کے لیے چیئرمین نادرا آپ نے بہت شاندار خدمت انجام دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ایک پینشنر کو ہر 6 ماہ بعد نہ جانے وہ اس کی صحت کیسی ہے, وہ سہارا دے کے چلتا ہے یا معذور ہے یا کمزور ہے, ان کو بینکس کے چکر ان کے ختم ہو جائیں اور گھروں میں بیٹھ کر ان کے چہرے کی شناخت کے ذریعے
और एक जदीद ऐप के ज़रिए अगर पेंशन उनके अकाउंट में आ जाए तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको इसका अजर अदा फरमाएंगे। मैं सेक्रेटरी फाइनेंस को भी, आपको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर नादरा ने जो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगाए, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिलियंस ऑफ पेंशनर्स जो हैं वो इससे फैज़याब होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे और आपके लिए दुआ करते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया और इस तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बड़ी सहूलत है। नए बायोमेट्रिक और चेहरे का तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। इस इक़दाम पर वज़ीर ख़जाना चेयरमैन नादरा, सेक्रेटरी ख़जाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खबर है कराची से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम है। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और अब्दुल्ला हारून रोड पर पीक आवर्स में ट्रैफिक का दबाव। गुरु मंदिर गार्डन और अतराफ में भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। नाजमाबाद, साइट एरिया और मुल्का इलाकों में गाड़ियों की कतारें लग गईं। आपको अपडेट करें, इस वक्त ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम है। कामिल आरिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये उनसे जानते। बताइए कामिल, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम है और वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले तो नाजमाबाद के इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जाम था और उसकी बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे बिजली के ऊपर एहतजाज लोग इलाका मकीन कर रहे थे और इलाका मकीनों के एहतजाज की वजह से रोड जो है बंद हुआ था। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कराची में सिक्योरिटी और रैली की सूरत हाल की पेश नज़र सड़कें जो है वो ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर के ऊपर बंद की गई थी, जिनमें ईवान सदर रोड था, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड है और PMT खान रोड है। के दीगर सड़कों की बंदिश की वजह से जो ट्रैफिक का दबाव है वो आया था खैबान इकबाल रोड के ऊपर, सिंध क्लब रोड के ऊपर, दीन मोहम्मद वफाई रोड के ऊपर, जिना की तरफ। इन तमाम इलाकों की वजह से ट्रैफिक का जब फ्लो बना तो सदर और सदर के इतराफ में भी ट्रैफिक जाम होना शुरू हुआ, जबकि गुरु मंदिर और उसके इतराफ में और नाजमाबाद का जो फ्लो था उसकी वजह से भी इतराफ में और साइट एरिया के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखने में आई। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया कामिल। तो अपने नाज़रीन को ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम है। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और अब्दुल्ला हारून रोड पर पीक आवर्स में ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा है। गुरु मंदिर गार्डन और अतराफ में भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जबकि नाजिमाबाद, साइट एरिया और मुल्का इलाकों में गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम है, शहरी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और कराची में कैंसर की मरीज बच्ची ट्रैफिक जैम में फंस गई। ईसा नगरी के पास गाड़ियों की तवील कतारें हैं। नन्ही बच्ची को अहल खाना चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। एहतजाज के बायस ईसा नगरी, गरीबाबाद, हसन स्क्वायर फ्लाईओवर और आसपास की सड़कों पर मुसाफिर रुक गए। बच्ची को चेस्ट कैंसर है, इसको हॉस्पिटल जाना है, यूरिन का बैग लगा हुआ है। इसको चेस्ट कैंसर है, बच्ची को चेस्ट कैंसर है, इसको हॉस्पिटल जाना है, यूरिन का बैग लगा हुआ है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।